1 से 1.5 घंटे के बाद कि मुझे दोबारा लाहौर लेके जाएंगे। डोमेस्टिक के अंदर दोनों जहाज़ लगा दिए और दोनों ही एयर सियाल के, और दोनों की जो परवाज़ है वो भी 10 बजे। फिर मैंने उनसे कहा कि ये तो जो फ़्लाइट है ये लैंड क्यों नहीं हो रही कराची की। अच्छा। उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा, बोला जद्दा जा रही है। पुलिस आई एयरपोर्ट की, वो मुझे अपनी तहवील में लेके गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान के पास जिन्होंने लाहौर से कराची आना था बाय एयर सियाल एयरलाइन के थ्रू, लेकिन सियाल एयरलाइन इनको पहुंचा दिया जद्दा। जद्दा किस तरह पहुंचे, ये क्या कहानी बनी और इन्होंने वहां पहुंचकर इनके साथ क्या सीन हुआ, ये सारी कहानी आज बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है शाह ज़ैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहानी हुई थी? सर 7 जुलाई 2025 को मैंने टिकट की थी और मेरी फ़्लाइट थी रात को 10 बजे। तो गालबन में जो है 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था। एयरपोर्ट इंटर होने के बाद एएसएफ ने मेरी टिकट चेक करी, फिर मैं अंदर गया हूँ। वहाँ पर मैंने अपना सर्च वगैरह कराया, स्कैनिंग वगैरह के बाद जो है बोर्डिंग पे गया हूँ। बोर्डिंग से मैंने लिया है बोर्डिंग कार्ड और मैं बैठ गया लॉबी के अंदर वेटिंग के लिए। जब वहाँ पर उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट हुई कि जो है अब वो स्टार्ट हो गई है बोर्डिंग, आप जो है ना मुसाफिर जहाज़ में बैठना शुरू हो गए। जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई मैंने उनको बोर्डिंग पास दिया, तो डोमेस्टिक टर्मिनल के अंदर इंटरनेशनल फ़्लाइट लगी हुई थी और कभी ऐसा देखा नहीं है हमने भी। डोमेस्टिक के अंदर दोनों जहाज़ लगा दिए और दोनों ही एयर सियाल के, और दोनों की जो परवाज़ है वो भी 10 बजे फ्लाई करनी है। तो कॉरिडोर खोला इंटरनेशनल का, बीच से जो है वहाँ से भी जद्दा जाने वाले लोग भी थे और मैं जो है डोमेस्टिक से जाने वाला जो लाहौर से कराची, तो मैं भी चला गया। एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने गाइड के लिए खड़ा हुआ था। उसने कहा कि आप स्ट्रेट जाएं और राइट मुड़ जाएं। मैं स्ट्रेट गए जाके राइट मुड़ा तो वो जहाज़ में चला गया। अच्छा शाहज़ैन साहब, जब आखिरी मरहला होता है, जब जहाज़ के अंदर आप जाने से पहले वहाँ पर लास्ट टाइम पे एक चेकिंग होती है कंप्यूटर पे बकायदा, ये कोई भी मरला वहाँ पर नहीं हुआ आपके साथ? वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए होता है, जब आप इंटरनेशनल कर रहे होते हैं, तो डोमेस्टिक में ये नहीं होता है। तो अंदर गया तो एयर होस्टेस थी, मैंने उनको अपना बोर्डिंग पास दिखाया है। बोर्डिंग पास दिखा के उन्होंने मेरी सीट कंफर्म करी है 19F विंडो वाली। मैं सीट पे बैठा। यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि जब आप जहाज़ के अंदर गए तो उस जहाज़ में तो सीटें सबकी पहले से बुकिंग हुई हुई होती है, तो क्या वो सीट, उस सीट पे पहले से कोई बुकिंग ही नहीं थी? जब मैं गया तो कोई सीट पे मौजूद था नहीं और एयर होस्टेस ने मुझे सीट पे बिठाया, मैं सीट पे बैठ गया हूँ। तो जहाज़ में आप कह रहे हैं कि उम्रे ज़ायरीन भी जा रहे, वो जद्दा जा रहा था, उम्रा ज़ायरीन भी होंगे, तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिला आपको कि जिसने एहराम बांधा हुआ? देखिए एहराम और ये थे, ऐसे भी लोग थे, लेकिन मैंने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है और जब मैं एक दफ़ा उसके लिए गया था उम्रे की अदायगी के लिए, तो जब कनेक्टेड फ़्लाइट होती है तो उसका मकसद ये होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाहौर से कराची फिर कराची से जाते हैं, वो भी एहराम बांध के जाते हैं। हाँ, वो इस तरह से करते हैं। अब मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरा ये है कि मैंने अनाउंसमेंट सुन नहीं सका जो जहाज़ के अंदर होता है, वो उसकी वजह ये है कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कॉल पे बात कर रहा था घर पे। तो ये एक बड़ी कंडीशनल प्रॉब्लम थी, जो मसला मुझे फेस आया। जहाज़ ने परवाज़ भरी अपनी और वो बुलंदी पे चला गया। इसके बाद जो है फिर हमें खाना सर्व किया गया। अच्छा। फिर मैंने टाइम देखा तो 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे करीब हो गए थे, तो मैंने कहा 1 घंटे 45 मिनट में तो हम कराची पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बटन दबाया, एयर होस्टेस को कॉल करके बुलाया। एयर होस्टेस आई, फिर मैंने उनसे कहा कि ये तो जो फ़्लाइट है ये लैंड क्यों नहीं हो रही कराची की। अच्छा। उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा, बोला जद्दा जा रही है। अल्लाह। अच्छा, तब आपको पता चला कि ये जहाज़ मैं गलत जहाज़ में बैठ गया? हाँ बिल्कुल, मुझे जब पता चला कि मैं गलत जहाज़ में बैठ गया हूँ, तो फिर वो यहाँ की मिनिस्ट्री से या हुकूमत से मदद मांगे मुझे निकालने की, या जो प्रॉब्लम है। तो जहाज़ के अमले के अंदर कैप्टन थे, कैप्टन आमिर साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, ताउन किया। उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई कि आपके साथ कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। आप इसी परवाज़ से वापसी आपको लाहौर भेजा जाएगा, फिर आप वहाँ से कराची जाएंगे, लेकिन आप अपने पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में सलामती के साथ पहुँचेंगे। बहुत ज़बरदस्त। तो मैं जहाज़ से, मुझे 1-2 एयर होस्टेस ने कहा भी कि आप बाहर जाएं, जहाज़ से निकल के अपनी कंप्लेन करें। अच्छा, मुझे अंदाज़ा था कि मैं बाहर जाता तो मैं अरेस्ट हो जाता। फंस जाते। देखिए पासपोर्ट मेरे पास नहीं, वीज़ा मेरे पास नहीं, और इंटरनेशनल जो है मेरे पास, जो टिकट था वो मेरे पास नहीं। तो उस सिचुएशन में तो मैं गिल्टी खिलाता, मैं 2 नंबर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मैं सब।
तो अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी करी, दिमाग के अंदर कुछ आ गया तो मैं जहाज़ से नहीं उतरा। फिर कस्टम वाले आए, वो जहाज़ की क्लियरेंस करते हैं आखिर में। ठीक। तो जहाज़ खाली है, क्या मामलात हैं, मैं बैठा हुआ था। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल करी, जो कस्टम वाले सारे सऊदी हुकूमत की थे। सऊदी हुकूमत के। ठीक है। उन्होंने फिर मुकामी अमले को बताया, पुलिस आई एयरपोर्ट की, वो मुझे अच्छा। अपनी तहवील में लेके गए, ठीक। बाइज़्ज़त तरीके से लेके गए। उन्होंने मुझसे कोई गलत बात नहीं करी, ठीक। ना कुछ उन्होंने मामलात किए। और इसके बाद उन्होंने मुझसे मालूमात करने के बाद जो है फिर मुझे लेके गए एयरपोर्ट पे। स्कैनिंग हुई मेरी, मैंने मेरा NIC चेक किया, मेरे पास एक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन कार्ड है, जो हमारा लाइसेंस होता है वो मैंने उनको दिखाया। फिर ट्रैवलिंग हिस्ट्री बताई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास पासपोर्ट है? मैंने सर पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपका बैग है? मैंने बैग मेरे पास नहीं है, वो भी कराची चला गया। तो उनको इत्मीनान ये हुआ कि ये बंदा जो है गलती से आया है, क्योंकि मेरे पास टिकट के पीछे टैग होता है बैगेज का, तो वो भी लगा हुआ था। तो वो समझ गए। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा एयरपोर्ट पे छोड़ा है और मुझे बोर्डिंग कार्ड दिया है जद्दा से लाहौर का। जब मैं लाहौर आया हूँ तो एयर सियाल का अमला लाहौर, जब मैं अच्छा उसी जहाज के जरिए वापस आए? रात को 10:10 पे उसने फ्लाई किया है। अच्छा। 3:30 पौने 4 बजे हम तो पहुँचे हैं। पूरा दिन फिर जद्दा में ही रहे? नहीं, फिर 1-1.5 घंटे के बाद जहाज ने दोबारा 5:30-6 के बाद जो है सुबह दोबारा जहाज ने फ्लाई किया है। लैंडिंग हमारी हुई है 11 साढ़े 11 बजे। फिर जब मैं बाहर निकला हूँ तो एयर सियाल का एक शख्स आया, मुझे कहता है आप FIA वालों को ज़्यादा नहीं बताइएगा। अच्छा। ज़्यादा बात नहीं करें वरना मसला हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, मैं परेशान था। जब मैं FIA वालों के पास गया तो वो बड़े नरम गोशा थे, बहुत तरीके से बात करी उन्होंने। अच्छा। मेरी इज़्ज़त अफजाई करी। वाकई में बहुत जेंटलमैन लोग थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको एक एक चीज़ बताई। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने बोला आप जॉब करते हैं? मैंने सब बताया उनको, मेरा NIC और अपना इंजीनियरिंग का कार्ड बताया, मैं इंजीनियर हूँ। फिर ट्रैवलिंग हिस्ट्री बताई। उन्होंने बोला आपकी गलती नहीं है, आप परेशान नहीं हो, एयरलाइन जो है एयर सियाल के जो लोग हैं इनकी गफलत है। फिर उन्होंने उस बंदे को कहा जो एयर सियाल की नुमाइंदगी करता है कि आपने अपने अमले के साथ क्या किया, उनकी सर्जनी। तो कह रहे हैं हम उनको करेंगे। उन्होंने बोला आप उनके साथ भरपूर तरीके से जो है ना कोई कार्रवाई करिएगा और इस बच्चे को आप टिकट दें लाहौर से कराची का, अपने घर जाए। मैंने एग्जिट करके जब बाहर आया हूँ तो मैंने पूछा सर मेरा टिकट का, तो कहते हैं कि यार आप सेल पॉइंट बनाओ, वहाँ से आके टिकट परचेज कर लें। अच्छा वो आपने टिकट परचेज करके कराची आए? जी। अच्छा। तो मैंने टिकट परचेज कर लिया है और टिकट परचेज करने के बाद मैं एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ था। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैं एयरपोर्ट के बाहर बैठा रहा। बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं अंदर गया हूँ। जब मैं अंदर गया हूँ टिकट दिखा के अंदर चला गया, स्कैनिंग हुई। फिर जब मैं बोर्डिंग के पास गया हूँ, टिकट दिखाने के बाद बोर्डिंग होती है, टिकट दिखाया तो कह रहे हैं ये अपडेट नहीं है सिस्टम में। अच्छा। मतलब एक शख्स रात को 10 बजे से लेकर पूरा दिन भी गुजर गया इन्हीं की गफलत की वजह से। और मुझे इधर उधर। मैंने बोला सर ये ऐसा नहीं करें, अच्छी बात नहीं है, परेशान हो रहा हूँ। 30-45 मिनट मेरे मस्जिद जाया करे। फिर मैं जहाज़ में जाके बैठा, फिर मैं अपने शहर में आ गया कराची के अंदर। तो ये पूरी जो है सिनेरियो है जी। ये थी शाहज़ैन साहब की ज़बानी बात आपने सुनी। हमें भी जहाँ तक ये अंदाज़ा हुआ कि ये सरासर जो गफलत थी ये एयर सियाल के अमले की थी। एयर सियाल का अमला बाहर भी मौजूद होता है, जहाज़ के अंदर भी मौजूद होता है। उनको चाहिए था कि इसके बोर्डिंग कार्ड जब उन्होंने चेक किया उसके बाद जब सीट पे इनको लेकर गए वहाँ पर भी उनका काम बनता था कि इनसे पूछना कि आपकी सीट नंबर ये, आप कहाँ जा रही। ये अमले का काम होता है। एयर होस्टेस जो जहाज़ के अंदर होती है उनका काम होता है। ये एक अनोखा वाक़या है। हमने ये तो सुना है कि एक ट्रेन में हम बैठे गलती से दूसरी ट्रेन पे चले गए और दूसरे स्टेशन पे उतर गए, या बस में बैठे गलत जगह पे उतर गए। लेकिन जहाज़ वाला मामला हमने पहली दफ़ा सुना है कि जहाज़ में बैठे और इतनी बड़ी अमले के होने के बावजूद और इतना बड़ा और इतनी तनख्वाहें लेने वाला अमले के बावजूद ये गलत जहाज़ पे बैठकर अपना ट्रेवल करते हुए ये जद्दा पहुंच गया। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए, इनके लाइसेंस को बल्कि मनसूख करना चाहिए कि इस तरीके से ट्रैवल करने वाले आदमी के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ। ये अवाम इनसे सवाल पूछती है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।